बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माई फार्मेसी एप्लीकेशन यानी कि एक एप्लीकेशन है फार्मेसी से रिलेवेंट, उसका ओवरव्यू देखेंगे। एप्लीकेशन को इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये लिस्ट में शो नहीं हो रही तो फाइल पे क्लिक करके आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपने ये अगर आइकॉन चेंज है तो फोल्डर के आइकॉन की बजाय इस तरह से आइकॉन है, तो इसका मतलब है ये एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है। तो आप इसको ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से व्यू होगा। एप्लीकेशन का फ़ोल्डर और ग्रेडल स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर होगा। यहाँ पे डिफरेंट जब आपने इसको फर्स्ट टाइम ओपन करना है तो इंटरनेट आपके पास कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें उसके से रेलेवेंट एंड्रॉइड स्टूडियो में जो लाइब्रेरीज़ और डिपेंडेंसीज़ आपने ऐड की हुई हैं उनको इसने डाउनलोड करना है। तो इस वजह से आपको ये रिक्वायर्ड होगा कि आप पहले इसको इंटरनेट से कनेक्ट करें और स्पीड अच्छी होनी चाहिए इंटरनेट की। उसके बाद आपने जब इसको ओपन कर लेना है तो फिर यहाँ से स्क्रिप्ट ग्रेडल ये एप्लीकेशन के ओवरऑल फ्रेमवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है ग्रेडल, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशंस और डिफरेंट टाइप के वेब एप्लीकेशंस बनती हैं। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन से रेलेवेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने यहाँ पे एप्लीकेशन की जो आईडीज़ हैं डिफरेंट, वो आप यहाँ पे कुछ जो है सबसे पहली आईडी तो खुद ही आने के बाद ये जाएगी एप्लीकेशन की आईडी। इसमें आपने जो जो सर्विसेज यूज़ करनी है या जो मिनिमम एसडीके जो है उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि आपने मिनिमम किस टारगेट या किस एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको आपने सेलेक्ट किया था। तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका वर्जन नंबर बताएगा। कंपाइल्ड एसडीके यानी कि इस वक्त एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कौन सा कंपाइल्ड एसडीके कौन सा उसका वर्जन चल रहा है। इसके बाद इसमें आपने जितनी भी लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल करनी है वो यहाँ पे आप इस तरह से इसको गेट करेंगे। यहाँ पे इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए जो है वो ग्लाइड यूज़ की है। इसके बाद इसमें रिसाइकलर व्यू अगर आपने यूज़ किया तो वो कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ किया तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। इसी तरह से फायरबेस की सर्विसेज हैं तो वो उनकी ये डिपेंडेंसीज जो हैं हमें यहाँ पे ऐड हुई। इसके बाद गूगल मैप सर्विसेज हैं तो उसके लिए ये दो मैप्स की और लोकेशन की ये दो ऐड होंगी। तो ये सारी चीज़ इसमें हमारे पास बिल्ड होंगी। इसके अलावा आपने जब गूगल की सर्विसेज यूज़ करनी है तो उसके लिए यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है दूसरी फ़ाइल में जो प्रोजेक्ट लेवल की फ़ाइल है, तो पहली जो थी वो मॉड्यूल लेवल की फ़ाइल थी, उनमें ये यहाँ पे ऐड होगी। इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन के ओरिजिनल कोड की तरफ। तो सबसे पहले आपने ऐप के अंदर ये तीन आपको डायरेक्टरीज मिलेंगी रिसोर्सेज की, RES यानी रिसोर्सेज, जावा यानी कि जावा के जो आपकी फ़ाइल्स हैं। RES के अंदर आपको एक मेन्यू की फ़ाइल पे काम हुआ है, दूसरा यहाँ पे लेआउट की फ़ाइल है और तीसरा यहाँ पे ड्राइवल की फ़ाइल है। जितने भी इमेजेस वगैरह, जितने भी आइकॉन्स, लोगोज़ हैं, वो सारे ड्राइवल के फ़ोल्डर में रखे जाते हैं। फ्रंट एंड से रेलेवेंट जितने भी लेआउट की XML फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी लेआउट के फ़ोल्डर में होती हैं, और मेन्यू जो हमने डिफरेंट मेन्यूज़ यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पे यूज़ हुए हैं। यानी कि हमारे पास जो किसी भी एप्लीकेशन के टॉप पे हमारे पास लोगो कुछ आइकॉन या 3 डॉट्स के मेन्यू आ रहे होते हैं, टूल बार मेन्यू उनको कहा जाता है, वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास मोस्टली इसमें काम होता है स्ट्रिंग्स में। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग डिफ़ाइन की हुई है, यानी कि जो कुछ आपने स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन करके तो उनको प्रोग्रामेटिकली अगर आपने यूज़ करना तो फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। वापस आ जाते हैं जावा कोड फाइल्स की तरफ। तो जब आप फ्रंट एंड कोई भी बनाते हैं तो उसमें आपकी एक ही वक्त में दो फाइल होती है। यानी अगर आपने कोई नई फ़ाइल बनानी है, न्यू पे क्लिक की है, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने एक्टिविटी पे जाना है। एक्टिविटी पे जाकर तो मैंने यहाँ से सारी एम्प्टी एक्टिविटी यानी कि उसमें कोई भी इंटरफेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने इसका जो भी नाम रखना है, फॉर एग्जांपल माई मेन, तो जब इसने क्रिएट होना तो इसने एक और लेआउट की फ़ाइल जो है वो जनरेट करनी है इस नाम से। लेआउट की फ़ाइल्स में आप कोई भी सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आप कैपिटल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ एक्टिविटी नेम है जो कि जावा की फ़ाइल होगी, और फ्रंट एंड की फ़ाइल इसकी XML बेस्ड होती है। फ्रंट एंड की फ़ाइल सारी जो है वो RES के अंदर लेआउट में सेव हो जाती है, और बैक एंड की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे इस com.example.mypharmacy ऐप के नाम से जो एक डायरेक्टरी बनी है, ये सारी इसमें आ जाती है। इन कोड फाइल्स को देखने से पहले जो है वो एक दफ़ा हम
मैनिफेस्ट को देखते हैं, तो मैनिफेस्ट फाइल हमारे पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एक ऐसी मास्टर फाइल होती है जिसमें एप्लीकेशन का पूरा बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है या कंट्रोल हो रहा होता है। कंट्रोल इन इस सेंस में कि एप्लीकेशन में कौन कौन सी डिवाइस परमिशंस लेनी है, एप्लीकेशन का नेम क्या होगा, आइकन क्या होगा, थीम क्या होगी, उसका लॉन्चर आइकन लोगो क्या होगा, यानी कि एप्लीकेशन जो है वो अगर इंस्टॉल हो जाती है तो उसका लोगो किस तरह से अपीयर होगा। तो ये इस तरह से ये जो लोगो बना हुआ है, तो ये लोगो जब यहाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल होना है तो वो लॉन्चर आइकन इस तरह से विजिबल होगा। इसके बाद जितने भी फ्रंट एंड की फाइल्स बनेंगी वो सारी की सारी एक्टिविटी के टैग में यहाँ पे अपीयर होंगी। आगे वो जिस डायरेक्टरी में यानी एडमिन के फ़ोल्डर में है या वो राइडर के फ़ोल्डर में है या फार्मेसी के फ़ोल्डर में है, या वो फ़ोल्डर्स को बेसिकली जावा के अंदर पैकेज बोला जाता है। तो यहाँ पे एडमिन, कस्टमर, फार्मासिस्ट, राइडर, इनकी जो भी डायरेक्टरीज़ हैं, जो एक्टिव फ्रंट एंड की फाइल जो बैक एंड की फाइल्स जहाँ पे पड़ी हैं जिस डायरेक्टरी में या जिस पैकेज में, तो उसके नेम के साथ ये अपीयर होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ये जो है हमारे पास जब हमने मैप यूज़ करना है यानी कि मैप इसमें ऐड करना था, तो ये उसकी प्राइमरी उसकी की है। अब आ जाते हैं एडमिन की तरफ। एडमिन जो है इसमें हमारे पास एडमिन का सबसे पहले तो लॉगिन है, यानी इसको लॉगिन से पहले जो है वो फायरबेस के थ्रू हमने साइनअप करना है। फायरबेस जो है एक एपीआई होती है, गूगल ने एक सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, जो सेट ऑफ सर्विसेज जो है उनका ग्रुप है बेसिकली। सेट ऑफ सर्विसेज को फायरबेस के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन है, फायरबेस स्टोरेज है, यानी आपने कोई चीज़ को फाइल अपलोड करनी है तो वो आप वहाँ पे स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है, मशीन लर्निंग है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप की एनालिटिक्स होती हैं। आप गूगल पे सर्च करें फायरबेस और वहाँ से उसकी डिफरेंट सर्विसेज को देख सकें। आपने अगर नए प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस ऐड करनी है तो आपने फायरबेस पे यहाँ से क्लिक करना है। आपके पास राइट साइड पे एक ऑप्शन अवेलेबल होगी, यहाँ से आपने जो भी यहाँ से ये सारी इसकी सर्विसेज हैं, क्लाउड, मशीन लर्निंग, क्रैश एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, टेस्ट लैब, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, यहाँ से हमने जो इस्तेमाल की है वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में भी हमने कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है ये यहाँ पे यूज़ की हुई है। बाकी इसका यहाँ से किस तरह से इसको यूज़ करना है उसका कोड। दूसरी जो इसमें इस्तेमाल हुई है ऑथेंटिकेशन के बाद हुआ रियल टाइम डेटाबेस। तो यहाँ से रियल टाइम डेटाबेस। थर्ड जो इसमें इस्तेमाल हुई है वो है स्टोरेज, यानी कि इसकी क्लाउड स्टोरेज पर फाइल्स। तो इसमें जब फाइल्स अपलोड होंगी जो भी, तो वो यहाँ पे जाके तो इस सर्विस के थ्रू जो है वो होंगे। अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन फाइल्स कौन सर्विसेज यूज़ की हैं, फायरबेस स्टोरेज, फायरबेस डेटाबेस और ये हमारे पास तीन सर्विसेज हमने यहाँ पे इस्तेमाल की। जब लॉगिन किया जाएगा तो लॉगिन के लिए फ्रंट एंड की फ़ाइल जो है वो सेट कंटेंट व्यू के थ्रू जो है वो यहाँ पे अपीयर होगी। किसी भी एक्टिविटी के 5 से 6 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं: ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन पास, ऑन रिज्यूम, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप। तो ये जब एप्लीकेशन में आपको ये एप्लीकेशन मोबाइल पे रन करते हैं, वो एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी या एक एप्लीकेशन से बेसिकली आप दूसरी एप्लीकेशन में जाते हैं। यानी कि आपने फेसबुक ओपन की है तो उसमें वो ऑन क्रिएट ने सबसे पहले जो उसकी एप्लीकेशन को वो रन करवाया, ऑन स्टार्ट भी कॉल हुआ, ऑन रिज्यूम भी कॉल हुआ। उसके बाद जब आपने इसको नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करवाना है, किसी और एप्लीकेशन पे जाना है, तो वो एप्लीकेशन को बेसिकली वो स्टॉप करेगा, पास करेगा पहले, फिर स्टॉप करेगा, स्टॉप करने के बाद दूसरी एप्लीकेशन को ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टार्ट करवा देगा। जब आप उस एप्लीकेशन से वापस इधर आएंगे इस एप्लीकेशन पे, यानी फार्मेसी वाली पे या किसी फेसबुक वाली पे, फेसबुक से आप व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप से वापस फेसबुक पे आए, तो फेसबुक दोबारा से उसको रीस्टार्ट करेगा, ऑन रिज्यूम करेगा और ऑन, इस तरह से वो स्टार्ट होती है। तो ये एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड्स कहलाते हैं। आप गूगल से इसको सर्च करके या यूट्यूब से इसको सर्च करके एक दफ़ा देख लें। अब फ्रंट एंड पे हमारे पास जो है ये हमने फ्रंट एंड बनाया है कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करके।
इसमें अगर तो इसने पासवर्ड को फॉरगेट करना है तो वो इस पर क्लिक करेगा तो ये इसको प्रोसीड करवा के ले जाएगा फॉरगेट पासवर्ड वाली एक्टिविटी में। अब वहाँ पे जाके ये यूज़र जो है ईमेल अपनी लिखेगा और सेंड करेगा तो ईमेल का एक लिंक जाएगा। अगर तो वो जीमेल पे एग्जिस्ट कर रही है या याहू पे एग्जिस्ट कर रही है या किसी भी ईमेल आउटलुक वगैरह पे एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे ईमेल लिंक पार जो है वो चला जाएगा। इसमें इसको रिक्वायर्ड होगी एक इनपुट फील्ड ईमेल के लिए, दूसरी इनपुट फील्ड पासवर्ड के लिए। इसका कोड हमने देखना हो तो ये इस तरह से हमारे पास कोड होगा। सबसे पहले एक इमेज व्यू लगाया है। इमेज व्यू को हमने सेट किया है लेफ़्ट, राइट और टॉप के साथ। ये इसकी हमने बताया कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले हो। फिर इसको लोगो बताया इमेज व्यू को। इमेज व्यू जब हमने कोई लोगो शो करना हो, कोई आइकन को कोई इमेज शो करना हो तो इमेज व्यू यूज़ होता है, तो उसको SRC के एट्रीब्यूट के अंदर हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके बाद ईमेल है तो ईमेल के लिए हमने एक एडिट टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया है और इसको इनपुट टाइप जो है वो बता दी कि टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। तो इनपुट टाइप जो है वो कीबोर्ड लेआउट को कंट्रोल कर रहा होता है कि अगर आपने यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर लिख दिया है या डेसिमल लिख दिया है या आपने एड्रेस लिख दी है पोस्टल एड्रेस तो वो उसके अकॉर्डिंग कीबोर्ड्स को अपीयर करता है। अगर आपने नंबर लिख दिया है तो वहाँ पे सिर्फ जिस तरह से न्यूमेरिक कीबोर्ड आता है तो वो उस तरह से न्यूमेरिक कीबोर्ड आएगा। अगर आपने यहाँ पे टेलीफोन लिख दिया है या फ़ोन लिख दिया है तो उसके अकॉर्डिंग फ़ोन का कीबोर्ड जो है वो आता है कि आपने कोई नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड है तो पासवर्ड में हमने यहाँ पे नया पासवर्ड लिखा है तो ये उसको हिडन रखेगा जो भी करैक्टर्स आप इस पर लिखेंगे, और वो न्यूमेरिक का कीबोर्ड ही सिर्फ आएगा। आप इसमें अगर ऐड करेंगे कोई टेक्स्ट कोई करैक्टर तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी ABC को या कोई स्टैटिक सिंबल को आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बटन पे जब क्लिक होगा तो बटन पे क्लिक होते ही हमने नेक्स्ट इसका बैकएंड कोड करना है, तो बैकएंड कोड के थ्रू बटन पे जब क्लिक हो तो वो इन दोनों इनपुट फील्ड्स में से डाटा रीड करेगा, प्रोसेस करवाएगा और फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उसको करवा देगा। अगर आपने फायरबेस को यूज़ करना है तो के लिए आपको अपने ईमेल से console.firebase.google.com ये आपको लिखना होगा। जो भी आपकी ईमेल रजिस्टर्ड होगी फायरबेस कंसोल पे तो वो वहाँ पे उसका फ्रंट डैशबोर्ड जो है वो अपीयर कर देगा। अपने उस वहाँ से अपनी जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट करनी है, तो उसके बाद आपको स्टोरेज, उसके बाद रियल टाइम डेटाबेस यानी कि डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि लॉगिन किस तरह से काम कर रहा है। लॉगिन डाउन करेगा कि सबसे पहले तो आपने जितने कंपोनेंट्स इस एप्लीकेशन में या इंटरफेस पे यूज़ करने हैं, यानी कि इसमें ईमेल का है, पासवर्ड का है, बटन का है, डायलॉग है यानी प्रोसेस डायलॉग चलेगा, और फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम रजिस्टर या लॉगिन करते हैं यानी साइन अप और साइन इन करते हैं, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने इसको ऑन क्रिएट किए। इस इंटरफेस का मेन मेथड की तरह काम कर रहा होता है, इसने एक ही दफ़ा कॉल होना होता है। दूसरा एक मेथड होता है डिस्ट्रॉय, जिसने एप्लीकेशन में से मेमोरी को क्लीन करना है जब इस एक्टिविटी ने ख़त्म हो जाना है। उसको ख़त्म करने से पहले डिस्ट्रॉय कॉल होगा और उसने सारे कंपोनेंट्स को, सारी मेमोरी को रिलीज़ करवा होना है। इसमें आपने सारी वैल्यूज़ को इनिशलाइज़ करना है। डायलॉग है तो प्रोग्रेस डायलॉग जो था उसको यहाँ पे इनिशलाइज़ किया, उसको सेट कैंसिलेबल किया, यानी आप खाली स्क्रीन पे अगर डायलॉग चल रहा है तो आप खाली स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो वो उसको डिसअपीयर कर देगा। इसी तरह से ऑथेंटिकेशन को आपने फायरबेस डॉट यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन की क्लास का एक जो ऑब्जेक्ट है वो लेके आपने उस क्लास के थ्रू उसको इनिशलाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे एडिट ये बटन और एडिट ईमेल, एडिट पासवर्ड को आपने इनिशलाइज़ करना है, तो इसके लिए आपने बेसिकली इसके फ्रंट एंड पे जो आईडीज़ अलॉट की होती हैं, ईडी ईमेल, ईडी पासवर्ड, इनके थ्रू आपने इनको इन प्रोजेक्ट्स के साथ कंबाइन करना होता है। तो वो फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू अगर हम कंट्रोल क्लिक करें ईमेल पे तो ये हमें बताएगा कि ये किस किस एक्टिविटी पे इसको यूज़ किया गया है इन आईडीज़ को। तो यहाँ पे मुझे एडमिन लॉगिन के लिए चाहिए तो मैंने उस पर क्लिक किया तो ये इसने बताया कि ये इस एक्टिविटी के फ्रंट पे इस ईमेल वाली फील्ड के साथ ये कनेक्ट है। इसी तरह से बटन है, बटन पे जब आपने क्लिक लिसनर अप्लाई करना है तो वो कुछ इस तरह से अप्लाई होता है कि आपने बटन का जो ऑब्जेक्ट है वो आपने लिखा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आपने मेंशन करके तो उसको कॉल करवा लिया। जब आप किसी बटन पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी इमेज व्यू पे, टेक्स्ट व्यू पे, एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो
तो उस पर अगर आपने सेट ऑन क्लिक लिसन लगाया हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको लिसन करके बिहेव करेगा। अब जब इस बटन लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये 2 स्ट्रिंग्स को हमने इनिशियलाइज़ की है और उनमें से डेटा जो है वो हमने गेट करके ईमेल में से ईमेल को डॉट गेट टेक्स्ट मेथड है जिसके थ्रू वो फ्रंट एंड से रीड करेगा इनपुट फील्ड से, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो ईमेल क्योंकि कैपिटल में नहीं होती तो हमने उसको प्री डिफाइंड मेथड जो है वो लोअर केस का हमने इम्प्लीमेंट कर दिया कि इसको सबसे पहले लोअर केस में लेके जाए और उसको फिर ईमेल में कन्वर्ट स्टोर कर दे। इसी तरह से पासवर्ड है तो पासवर्ड को रीड किया पासवर्ड के फील्ड में से और फिर हमने इसको कर दिया वैलिडेट। वैलिडेशन ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि इनपुट जो हमारे पास आ रही हैं वो क्या, वैलिडेट भी हमने उनको करना है कि वो खाली तो नहीं है, उनमें ईमेल है तो ईमेल के अंदर @ और डॉट ये तो मिस नहीं है, अगर मिस होगा तो वो इनवैलिड ईमेल का मैसेज शो करेगा। इसी तरह से पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी है तो वो एरर शो करेगा। अगर फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम लॉगिन या रजिस्टर करवा रहे हैं तो मिनिमम हमारे पास 6 डिजिट्स का टेक्स्ट या 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए पासवर्ड का, अदरवाइज़ एरर जनरेट होता है। जब ये कोई सारी चीज़ एरर जनरेट नहीं करेगी तो ये एक डायलॉग अपीयर करेगा साइन इन के नाम से, और ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू इसका मेथड है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको हम ईमेल और पासवर्ड पास करेंगे और इस मेथड ने हमें ऑथ ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑथ क्लास जो हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन की उसका ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर ही इसके प्री डिफाइंड मेथड्स होंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा। अगर इस ईमेल के थ्रू अगर तो ये लॉगिन हो गया है तो इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। इस मेथड के थ्रू जो है वो ये टास्क जो है ये ऑटोमेटिकली कोड हो जाएगा और इसने हमें रिटर्न करना है कि टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या वो कोई एरर आया है या कोई किसी भी वजह से वो फेल हुआ है। तो हमने इस पे वैलिडेट किया और ये चेक किया कि टास्क जो है इस सक्सेसफुल यानी कि कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है तो फिर इसको डिसमिस करेगा डायलॉग को और उसके बाद मैसेज शो करेगा लॉगिन सक्सेसफुल और ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर जाएगा क्योंकि एडमिन है तो एडमिन में मूव कर जाना है एडमिन डैशबोर्ड पर। अगर किसी भी वजह से इंटरनेट कनेक्ट नहीं है या पासवर्ड का इशू है या ईमेल का इशू है तो ये फेल हो जाएगा और ये लॉगिन फेल का जो है ये इसको करेगा। और अगर ये यहाँ से बैक के बटन पे क्लिक करता है तो ये वापस इसको एक्टिविटी पे ले जाएगा जहाँ से मेन एक्टिविटी जो बेसिकली ये मेन एक्टिविटी है और मेन एक्टिविटी पे 3 जितने हमारे पास यूज़र्स हैं एडमिन का, फार्मासिस्ट का, राइटर का, कस्टमर का, तो ये उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले वहाँ से हम एडमिन पे क्लिक करेंगे तो एडमिन लॉगिन पे आ जाएंगे, फार्मासिस्ट पे क्लिक करेंगे तो फार्मासिस्ट के लॉगिन पे आ जाएंगे, राइटर है तो उसके इंटरफेस पे जाने के लिए जो है वो हम राइटर पे चले जाएंगे और अगर कस्टमर पे क्लिक कर रहे हैं तो कस्टमर के इंटरफेस पे चले जाएंगे। तो उसके लिए ये स्टार्ट एक्टिविटी का कोड जो है ये यूज़ होता है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज़ करके तो वो स्टार्ट एक्टिविटी में पास करना होता है। नेक्स्ट उसको फिनिश कर देना है कि फिनिश का मतलब ये है कि करंटली जो भी एक्टिविटी चलेगी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब अगर ये हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड है तो एडमिन डैशबोर्ड का हमारे पास ये इंटरफेस है। एडमिन डैशबोर्ड पे हमारे पास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एडमिन ने जो जो चीज़ें परफॉर्म करनी है या जो जो फंक्शनलिटीज़ इसको अवेलेबल हैं ये उनको एज अ बटन हमने डिस्प्ले किया है। अगर ये व्यू कस्टमर पे क्लिक करें तो एक और एक्टिविटी अपीयर हो जाए जिस पे ये कस्टमर्स को व्यू कर रहा हो, यानी कि ये इस वक्त हम एडमिन डैशबोर्ड पे हैं, ये इसका फ्रंट है। यहाँ से अगर क्लिक करता है व्यू कस्टमर पे तो ये मैनेज कस्टमर्स पे जाएगा। अगर ये राइटर्स पे क्लिक करता है तो ये मैनेज राइटर्स पे आएगा। अगर ये फार्मासिस्ट पे को व्यू करता है तो ये मैनेज एडमिन मैनेज फार्मासिस्ट पे जाएगा। अगर इसी तरह से प्रिस्क्रिप्शंस पे क्लिक करता है तो ये प्रिस्क्रिप्शन की जो फ्रंट एंड है उसको ओपन करेगा। इसी तरह से ऑर्डर्स इन प्रोसेस यानी कि अभी जो ऑर्डर्स वर्किंग में हैं या इन प्रोसेस हैं उन पे क्लिक करता है तो ये उसके अकॉर्डिंग मैनेज ऑर्डर्स पे आएगा। और ऑर्डर्स हिस्ट्री पे क्लिक करता है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट प्रोसीड करेगा ऑर्डर्स हिस्ट्री पे, यानी कि जो ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो ये इस तरह से इसको कॉल करेगा। और अगर ये फार्मेसी पे जाता है तो फार्मेसी से नेक्स्ट एक ऑप्शन इसको और अवेलेबल होगी कि ये अगर एक फार्मेसी ने जितनी मेडिसिन ऐड की हुई हैं वो उस ऑप्शन पे क्लिक करता है तो नेक्स्ट ये फार्मासिस्ट
पे सॉरी मेडिसिन की जो एक इंटरफेस है उस पर जाके तो उस एक फार्मेसी की सारी जो एप्लीकेशन जो मेडिसिन हैं वो डिस्प्ले कर देगा। ओके, नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करते हैं। जब इस एप्लीकेशन ने रन होना है तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो फायरबेस ऑथ जो है इसको इनिशियलाइज़ कर लिया। इसके अकॉर्डिंग जब ये एडमिन डैशबोर्ड पे आएगा तो ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू सबसे पहले हमने यूज़र का लॉगिन चेक करना है कि इस एप्लीकेशन में कोई यूज़र लॉगिन भी है या नहीं। अगर तो लॉगिन है तो ये ट्राई कैच के अंदर रखेंगे और इसको हम प्रोसीड करवाएंगे गेट करंट यूज़र की जो भी यूआईडी जो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है इस वक्त और वो इस एडमिन डैशबोर्ड पे आया है तो वो उसको सबसे पहले रन करवाए। रन करवा के ऑन स्टार्ट मेथड ये भी एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड है जो ऑन क्रिएट के बाद स्टार्ट होता है और डिस्प्ले करता है सारी चीज़ों को। अगर आप इसको यूज़ नहीं किया हो तो फिर भी एक्टिविटी रन हो रही होती है, लेकिन आपने इसको यूज़ करना हो तो फिर आप ऑन क्रिएट के थ्रू लेके तो उसको करते हैं। इसी तरह से यूज़र यूआईडी है, यूज़र यूआईडी के बाद आपने इसको नेक्स्ट अगर इसको कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं मिलता तो इसने एप्लीकेशन को क्रैश करना है। क्रैश करने के लिए यानी कि एरर रन टाइम पे एक जनरेट करेगा, उसको हमने क्रैश करने से बचाने के लिए जो है वो कैच क्लॉज लगाई है, यानी ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक 3 ब्लॉक्स होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। तो यहाँ पे कैच करके जनरल एक्सेप्शन क्लास के थ्रू हमने इसको कर लिया और यहाँ पे इसको साइन आउट करवाएंगे कि अगर कोई भी यूज़र साइन आउट है या नहीं है वो उसको साइन आउट करे और इसको वापस जो है इंटेंट के थ्रू हम वापस ले गए हैं इसको कि ये एडमिन लॉगिन पे जाके तो लॉगिन करवा के दोबारा इसको लॉगिन करवा के लेके आए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हम प्रोसीड करते हैं। अगर इसने साइन आउट करना है तो साइन आउट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑथ डॉट साइन आउट का मेथड है। इस मेथड के थ्रू वो जो भी लॉगिन यूज़र है उसकी डिटेल्स को ख़त्म कर देगा एप्लीकेशन में से और वापस इसको ले जाएगा एडमिन लॉगिन पे। अब आ जाते हैं गो टू कस्टमर्स पे, यानी अगर वो गो टू कस्टमर्स पे क्लिक करता है मैनेज कस्टमर्स पे तो मेथड बताएगा। इसका फ्रंट एंड देखने के लिए हम इसको क्लियर करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इस पर हमने एक लीनियर लेआउट लगाया और उसमें हमने एक रिसाइकलर भी लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट में डाटा जो है डिस्प्ले करना है। तो हमें क्योंकि कस्टमर्स का डाटा चाहिए तो हमने एक रे लिस्ट बना के उसको डिक्लेयर कर लिया। इसी तरह से प्रोग्रेस बार डायलॉग हमारे पास आएगा। हमने डेटाबेस में से डाटा उठाना है और डेटाबेस को रेफरेंस करना है और रिसाइकल व्यू को हमने उठा दिया। ऑन क्रिएट के अंदर आके हमने सबसे पहले तो एक एक्टिविटी के लेफ्ट टॉप पे हमें कस्टमर लिस्ट के नाम से एक टाइटल नज़र आएगा, यानी कि एक्टिविटी को हमने टाइटल लगा दिया। इसके बाद हमने ऑथेंटिकेशन और फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस डेटाबेस रेफरेंस का जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए थे उनको हमें इनिशियलाइज़ कर लेना। रेफरेंस को असल चीज़ चाहिए होती है डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस। ये हमारे पास अपीयर हो चुका है यहाँ पे हमारे पास फार्मेसी एप्लीकेशन। तो ये इस वक्त फार्मेसी एप्लीकेशन का जो ये लोड हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमें एप्लीकेशन का जो हमारे पास एप्लीकेशन आईडी थी वो भी यहाँ पे अपीयर हो रही है माई फार्मेसी एप्लीकेशन .com के साथ। इसी तरह से हमारे पास जो डेटाबेस है डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस आ जाएगी। बिल्ड पे क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेशन और देन अगर हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो ये 3 सर्विसेज हमने यूज़ की थी। अभी जब ये लोड होने पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये डेटाबेस को हमने रेफरेंस कर लिया। इसके बाद डायलॉग को हमारे पास प्रोग्रेस डायलॉग है उसका भी एक ऑब्जेक्ट था वो हमने इनिशियलाइज़ कर लिया। इसके बाद हमारे पास रे लिस्ट है तो रे लिस्ट को हमने करने के बाद इसको भी इनिशियलाइज़ कर लिया। रे लिस्ट को आपने जब भी यूज़ करना है तो आपने उसको क्लियर भी करना है, यानी कि इस एक्टिविटी पे अगर यूज़र दोबारा आता है तो वो इसमें पहले वाला मौजूद डेटा जो है उसको क्लियर करते हैं। इसके बाद रिसाइकलर व्यू, तो रिसाइकलर व्यू को सबसे पहले तो हमने फ्रंट एंड के साथ जो है वो कनेक्ट करवाया। कनेक्ट करवाने के बाद हमने उसको फिक्स साइज़ थ्रू किया और उस पर एक लीनियर लेआउट मैनेजर जो है वो हमने उसका ऑब्जेक्ट उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब ऑन स्टार्ट ऑटोमेटिकली जो है वो लोड करवाएगा, यानी कि खुद ही ये कॉल हो जाएगा ऑन क्रिएट एक्टिविटी का रन होने की फौरी बाद। और इसमें सबसे पहले ये क्लियर करेगा। क्लियर करने के बाद ये डायलॉग को डिस्प्ले करेगा लोडिंग के नाम से। एक डायलॉग जो है प्रोग्रेस डायलॉग शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस चाइल्ड हमारे पास जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब इसने कस्टमर्स का सारा डाटा जो है वो डेटाबेस में से उठाना है। ये हमारे पास डेटाबेस है। आप जब मुझे ईमेल सेंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसको आपकी ईमेल के साथ कनेक्ट करवा दूँगा।
यहाँ पे कस्टमर्स है तो ये मेन हमारे पास जो है ये बेसिकली रेफरेंस है इस एप्लीकेशन की डेटाबेस का। इसके बाद रेफरेंस डॉट चाइल्ड कस्टमर्स के अंदर सारा कस्टमर्स का डाटा पड़ा हुआ है। तो ये रेफरेंस डॉट चाइल्ड कस्टमर्स, यानी कि ये हमारे पास नोड, ये जेसन बेस्ड हमारे पास डेटाबेस है। ये इसको NoSQL डेटाबेस भी कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस जो है हमारे पास होती है जिसमें टेबल की फॉर्म में डाटा, टेबल और रोज़ कॉलम्स में डिफाइन हो टेबुलर फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे सारा डाटा जो है वो ट्रीज़ और नोड्स में बनता है। इसको जेसन बेस्ड ऑब्जेक्ट या जावास्क्रिप्ट बेस्ड इसको नोटेशन ऑब्जेक्ट के नाम से ये होता है, जेसन की एब्रीविएशन ऑब्जेक्ट नोटेशन। देन उसके अकॉर्डिंग इसका सारा डाटा मैनेज हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर। इसके थ्रू हमें रिटर्न में मिलेगा स्नैपशॉट, और जितना भी डाटा है अगर वो मिला है या नहीं मिला वो स्नैपशॉट में रिकॉर्ड हो जाएगा कि डाटा मिला है कि नहीं। इसके बाद हमने ये चेक किया कि डेटाबेस स्नैपशॉट वहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रही थी कस्टमर्स की कि नहीं। अगर कर रही थी तो ये डाटा जो है वो हमने फॉर लूप के थ्रू उसमें से गेट कर लेना। अब क्योंकि कस्टमर्स का डाटा है तो हमने एक और फॉर लूप के अंदर इसको फॉर ईच लूप के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट डेटा स्नैपशॉट का किया, और गेट चिल्ड्रन के थ्रू जब तक नेक्स्ट इसको डाटा मिलता जाएगा ये उठा के डाटा 1 बाय 1 स्नैपशॉट में ले आएगा। नेक्स्ट ये भी तो नेक्स्ट जो है ये भी, अच्छा सॉरी इसको मैं कर देता हूँ टेम्प। तो ये टेम्प में ले आएगा। टेम्प जो है वो हम टेम्प में से डाटा गेट वैल्यू और इसको क्लास बताएंगे कि ये कस्टमर क्लास का डाटा है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी डाटा जो हमने वहाँ पे सेव किया वो कस्टमर क्लास का नहीं होगा इस नोड में, ये उसको पिक नहीं करेगा और एरर जनरेट करवाएगा, एप्लीकेशन क्रैश कर देगी। मोस्टली एरर्स इस जगह पे इसी वजह से ही आते हैं। और कस्टमर एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक वैल्यू को हर लूप की इटरेशन में वो गेट करके कस्टमर के अंदर लोड करेगा, और नेक्स्ट उस कस्टमर को अरे लिस्ट जो हमने बनाई थी उसमें स्टोर कर देगा। अगर कोई भी डाटा नहीं मिला तो ये डाटा नॉट फाउंड का मैसेज शो करेगा। अगर कोई डाटा मिल गया है तो वो उसको डिस्प्ले करेगा। और अगर इसके अकॉर्डिंग इसको डाटा जो एडमिन कस्टमर अडाप्टर है, ये हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसके थ्रू हमें डाटा डिस्प्ले करना है, रिसाइकलर व्यू। इस क्लास को हमने एक तो बताना है कि इसको किस एक्टिविटी पे कॉल किया जा रहा है, और उसके बाद हमने इसको जो डाटा था हमारे पास कस्टमर्स का वो उसको फॉरवर्ड कर देना। रिसाइकलर व्यू पे हमने ये अडाप्टर का ऑब्जेक्ट जो है जब इसको ये डाटा मिल जाएगा तो वो इस क्लास को भेजेगा, इनिशलाइज करेगा, और नेक्स्ट हमने इसको डिस्प्ले कर देना अडाप्टर पे, तो हमारे पास डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से डाटा जो है वो हमारे पास अभी तो ये कस्टमर हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो इस जितने भी हमारे पास कस्टमर एप्लीकेशन के अंदर सेव होंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास कार्ड जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। अब ये कार्ड जो है ये रिसाइकलर व्यू पे इस वक्त शो हो रहा है, जिस तरह से ये डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मल्टीपल डाटा। हमें एक कार्ड डिज़ाइन करना पड़ता है हर अडाप्टर क्लास के लिए, यानी कि आपने जब एक इंटरफेस के ऊपर जब आपने कोई एक एंटिटी का डाटा बनाना है, डिस्प्ले करना है, तो आप कुछ रिक्वायर्ड होता है कि आप एक अडाप्टर क्लास बनाएं। उस अडाप्टर क्लास को आपने का पास कर देना डाटा, लेकिन उस अडाप्टर क्लास में ये किस तरह से डाटा डिस्प्ले करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक लेआउट की फ़ाइल बनानी पड़ती है। ये इसने डाटा को रिसीव कर लिया और किस एक्टिविटी पे कॉल कर रहा है उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट इसने ले लिया। अब सबसे पहले इसमें फ्रंट एंड किस तरह से डिस्प्ले होगा उस तरह ये हमने कार्ड बनाया। इस कार्ड को हमने कार्ड व्यू के ऊपर डिस्प्ले बना के तो वो हमने इसको ये इसका बैक एंड कोड आप इसको रीड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें लीनियर लेआउट यूज़ हुआ है। लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट लगाया, यानी कि एक रो में कस्टमर का नेम शो करना है तो साथ उसका टाइटल शो करना है। तो ये हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमने लीनियर लेआउट लगाया और इसको वेट दे दिया 3। नेक्स्ट हमने टेक्स्ट व्यू है, फर्स्ट टेक्स्ट व्यू पे हमने कस्टमर शो करना है तो वो हमने उसको वेट दे दिया 3। तो ये इसके अकॉर्डिंग पूरी जो है इसको इसमें से थर्ड कॉलम जो है वो यानी 4 अगर वैल्यूज़ हैं तो उसमें से थर्ड जो है फोर्थ क्वार्टर जो है उसको मिलेगा, और बाकी जो है वो कस्टमर नेम जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी तरह से हमने बाकी हर एक एंटिटी का जो डाटा डिस्प्ले करवाना है कस्टमर का वो अपने लीनियर लेआउट चूज़ कर लेंगे। इस लेआउट को हमने लोड करवाया है ऑन क्रिएट व्यू फोल्डर में। बेसिकली जब हम इसको कॉल करवाते हैं तो हमें
हमने एक्सटेंड करना होता है अडाप्टर क्लास को। बेसिकली ये रिसाइकलर व्यू की अडाप्टर क्लास होती है। इसमें हमने नेक्स्ट एक इनर क्लास बनानी होती है माई व्यू होल्डर, यानी कि ये जो हमने फ्रंट एंड लेआउट बनाया है इसको डिफरेंट आईडीज़ अलॉट की हैं, कार्ड नेम की, फ़ोन की, इसी तरह से ईमेल की। तो इस डाटा को, इन आईडीज़ को यूज़ करने के लिए हमें बनानी पड़ती है एक इनर क्लास, जिसमें हमने रिसाइकलर व्यू की होल्डर क्लास बनानी होती है। यानी ये हमने इनहेरिटेंस की है, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है और ऊपर हमारे पास रिसाइकलर व्यू अडाप्टर भी और ये व्यू होल्डर भी। इन क्लासेस की मदद से हमने इनको जितने प्रोजेक्ट हमने टेक्स्ट व्यू के या बटन के या एडिट टेक्स्ट के हमने डिस्प्ले करने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कॉल करवा लेंगे। इसको पहले हमने डिक्लेयर किया, फिर इसके व्यू होल्डर के मेथड के अंदर हमने इसको इनिशलाइज़ कर दिया। जब इनिशलाइज़ कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास एक मेथड होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर का। इसमें हमने जो हमारे पास अरे लिस्ट के अंदर डाटा आया है, इस डाटा को हमने रिसीव किया था, उसके थ्रू हम ये सारा डाटा डिस्प्ले कर देंगे। ये सारा डाटा जो है वो होल्डर क्लास के होल्डर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हम उन नेम, एड्रेस, फ़ोन और ईमेल पे हम अरे लिस्ट में से डाटा उठा के तो वो गेट कर देंगे। तो ये अडाप्टर क्लास इस तरह से वर्किंग कर रही होती है। बाकी इसके अंदर ये एडमिन ने जितनी अडाप्टर क्लासेस यूज़ की हैं सारियों का पैटर्न सेम है, ठीक है। इसमें उसमें कुछ नेक्स्ट और भी फर्दर प्रोसीड होगी, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि अगर कोई फंक्शनैलिटीज़ पे ऐड करनी है तो वो किस तरह से ऐड होती है। तो ये मैनेज कस्टमर जब इसको अडाप्टर को इनिशलाइज़ करके वो उसको डाटा डिस्प्ले करके पॉपुलेट करवाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा जो है कस्टमर्स का वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जितने कस्टमर होंगे वो उतने डिस्प्ले हो जाएंगे। एडमिन ने भी कुछ ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म नहीं करनी। इसके बाद है फार्मेसी, मैनेज मेडिसिन। तो ये फार्मासिस्ट का भी फ्रंट एंड पे हमें एज इट इज़ वही चीज़ ही है। रिसाइकलर व्यू है, लीनियर लेआउट पेरेंट है हमारे पास उसके अंदर। इसने अब फार्मासिस्ट यानी फार्मेसियों का सारा जो स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स, उनका सारा डाटा उठाना तो वो फार्मासिस्ट की क्लास के थ्रू है। ये मॉडल क्लासेस बनाई जाती हैं जब आपने डाटा को मैनेज करना हो। ये इसमें इसके डाटा मेंबर्स, क्या क्या डाटा इसका यूज़ होगा, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी ये जब आप कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं तो उसको साथ ही वैल्यूज़ पेश के इनिशलाइज़ करवा दें। फिर इसमें गेटर्स और सेटर्स के मेथड हैं, ये सेटर्स के मेथड, और लास्ट में अगर आपने इसको डीबगिंग करनी हो तो वो उसके अकॉर्डिंग। तो ये फार्मासिस्ट के नाम से हमारे पास ये क्लास है। तो अब एज इट इज़ जिस तरह से हमने कस्टमर्स का डाटा जो था वो ऑन स्टार्ट के मेथड में कॉल किया था, अब हमें फार्मासिस्ट डाटा चाहिए। तो अब हमारे पास सारी फार्मासिस्ट की जो फाइल्स हैं वो आ गई। तो ये अभी एक ही फार्मासिस्ट इसमें स्टोर था, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं जिस तरह से भी हैं वो सारी की सारी। इसी तरह से आपके पास ऑथेंटिकेशन में जितने भी यूज़र्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे जब आप उसको रजिस्टर करते हैं। इसी तरह से फार्मेसी है, तो फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन ऐड करनी थी, तो प्रिस्क्रिप्शन का एक रूट फोल्डर बना के तो उसमें ये पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हुई हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अगर आप उसको देखते हैं तो यहाँ से भी देखा जा सकता है इसको, ये प्रिस्क्रिप्शन लोड करवाई थी तो ये इस तरह से अपीयर बाद में एप्लीकेशन में भी होगी। अब जब हमारे पास ये इस तरह से फार्मेसी लिस्ट आ जाएगी तो फार्मेसी लिस्ट में हमारे पास फार्मेसी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे एक व्यू मेडिसिन की ऑप्शन होगी। अगर यूज़र उस पर क्लिक करता है तो अब ये सारी चीज़ एज इट इज़ वैसे ही है। अब जो अडाप्टर क्लास है वो कॉल होगी एडमिन फार्मेसी अडाप्टर। अब इसको भी जस्ट लेआउट चेंज इसका होगा, बाकी पैटर्न सभी रिसाइकलर व्यू की जो अडाप्टर क्लासेस होती हैं उनका तकरीबन सेम होता है। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि अगर आपने उस पर कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो फिर यानी अब डाटा तो ये सारा फार्मेसी का शो कर रहा है, लेकिन जब व्यू मेडिसिन पे क्लिक करेंगे, व्यू मेडिसिन के लिए हमें सबसे पहले तो ये हमने टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है, टीवी यानी टेक्स्ट व्यू फार्मेसी मेडिसिन। इस पर जब क्लिक करेगा तो ये कॉल करवाएगा इस चीज़ को। अब ये कॉल करवाएगा एडमिन व्यू फार्मेसी मेडिसिन्स, ये एक्टिविटी को कॉल करवाएगा और उसको साथ भेज देगा स्टोर आईडी को। यानी जब आपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी भी
एक्टिविटी को कोई वैल्यू पास करनी होती है तो पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू करनी होती है। मैं आपको यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, सेंड डेटा टू एक्टिविटी। इंटरफेसिस को यहाँ पे एक्टिविटी कहा जाता है और फिर आपने इसको स्टार्ट करवा देना और फिर करंटली जो भी है उसको फिनिश करवा देना। अब जब ये नेक्स्ट मूव करवाएगा इस एक्टिविटी में, उसके इसको गेट कर लेना कि यहाँ पे क्योंकि मेडिसिन डिस्प्ले करवानी है तो मेडिसिन डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले तो इसको स्टोर आईडी मिली है जो अभी इसमें वैल्यू नहीं है। ऑन क्रिएट के अंदर इसने सबसे पहले तो स्टोर आईडी को गेट कर लिया जो उसको भेजी गई है। उसके बाद इसने कंसोल पे ये लॉग डी वाले जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे लॉग पार्ट में डिस्प्ले हो रही होती हैं जब आप इसको रन करते हैं। इसने मेडिसिन के अकॉर्डिंग सारा डाटा जो है ये रिसाइक्लोरियो को गेट करवाया, इनिशलाइज़ करवाया। उसके बाद मेडिसिन की अरे लिस्ट थी उसको उसने इनिशलाइज़ करवा लिया। फिर हमारे पास ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस रेफरेंस दोनों को करवा लिया। डेटाबेस डायलॉग हमारे पास, तो ऑन शॉर्ट में अब हमें मेडिसिन जो है वो हमने गेट करनी है। मेडिसिन के फोल्डर में हमारे पास जितनी मेडिसिन होंगी वो सारी की सारी उनकी आईडीज़ के साथ, लेकिन जब कोई मेडिसिन सेव होती है तो फिर वहाँ पे स्टोर आईडी भी स्टोर होती है साथ। इसकी लॉजिक इस तरह से इम्प्लीमेंट की है कि जब मेडिकल स्टोर वाला अपनी आईडी ऐड करवाए तो अपनी मेडिसिन ऐड करेगा तो वो उसको एज एन ऑथर जो है वो मेडिसिन आईडी के अलावा जो है वो स्टोर आईडी भी एक एट्रीब्यूट या वैल्यू जो है वो साथ स्टोर होगी। अब यहाँ पे इसने उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है वो फैच करवा ली। सबसे पहले तो इसने मेडिसिन एक का डाटा गेट किया। जब एक का डाटा गेट किया तो फिर यहाँ पे इसने एक कंडीशन लगाई कि मेडिसिन की जो स्टोर आईडी है अगर वो यहाँ पे एक्टिविटी को भेजी हुई स्टोर आईडी के साथ मैच कर रही है इस आईडी के साथ, तो फिर सिर्फ उसको वो लिस्ट के अंदर ऐड करेगी, अदरवाइज़ वो उसको ऐड नहीं करे। यानी कि जितना भी डाटा उसको मिले वो उसके अकॉर्डिंग उसको डाटा को उठाए और डिस्प्ले करवाए। और इस तरह से नेक्स्ट एडमिन अडाप्टर का, यानी कि मेडिसिन अडाप्टर वाला, उसका भी एज इट इज़ सेम, सिर्फ डेटा चेंज होगा। इसको व्यू होल्डर मेडिसिन जो भी होगी कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास जो चेकर कार्ड है इस तरह से मेडिसिन डिस्प्ले होगी। और नेक्स्ट सारा डाटा जो है वो इस तरह से मेडिसिन का जो डाटा इसको अरे लिस्ट किस फॉर्म में मिला है ये उसको हर एक कार्ड व्यू पे डिस्प्ले कर देगा। जितना रिकॉर्ड इसको अरे में मिला है उस अरे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसने उतने कार्ड्स में डाटा जो है वो डिस्प्ले कर देना। तो ये अडाप्टर क्लासेस जो है वो इस तरह से यहाँ पे काम कर रही होती है। अब आ जाते हैं राइटर पे। तो राइटर का डाटा इसी तरह से डिस्प्ले होगा। तो राइटर का जब डाटा होगा तो वो अरे लिस्ट जो है वो राइटर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। इसी तरह से जब इसका डाटा फैच होगा तो वो राइटर्स का डाटा फैच होगा। ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर लगेगा, राइटर्स का डाटा 1 बाय 1 वो इसमें ऐड करवाएगा और ऐड करवाने के बाद नेक्स्ट ये एडमिन को सेंड कर देगा। तो बाकी इसकी सारी जो है जब इसने ऑर्डर्स करने हैं व्यू, ये अगर इसने कोई प्रिस्क्रिप्शन देखनी है तो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये सारी आ जाएगी। अगर इसने ऑर्डरिंग प्रोसेसेस देखने, प्रोसेसिंग देखने तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। तो अगर ये ऑर्डर्ड मेडिसिन पे क्लिक करता है तो एक ऑर्डर के अंदर जितनी मेडिसिन थी ये उसकी नेक्स्ट लिस्ट जो है इस तरह से डिस्प्ले करेगा और साथ उनकी टोटल प्राइस भी बताएगा। यानी कि ये ऑर्डर आइटम पे अर्थ करता है तो ये उसके अकॉर्डिंग इसको मिलेगी ऑर्डर आईडी के साथ इसने यहाँ से डेटा जो है वो गेट करवाना है। ऑर्डर आइटम्स का इसमें सारा जो भी कंप्लीटेड ऑर्डर है उनकी लिस्ट यहाँ पे ऑर्डर्ड आइटम्स में होगी। यहाँ से ये डेटा गेट करेगा और जो ऑर्डर आईडी मिली है वो उसके अकॉर्डिंग फैच करवा के तो ये इसको ऑर्डर आइटम डॉट ऐड में यानी इस अरे लिस्ट में ऐड कर देगा और इसकी टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर देगा। टोटल अमाउंट को ये सेट करेगा, इसका ये फ्रंट एंड डिफाइन और यहाँ ये इस तरह से रिसाइकलर व्यू में सारा डिस्प्ले करवाएगा जितनी भी हमारे पास मेडिसिन होंगी ऑर्डर में और उनकी टोटल करके जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे टोटल अमाउंट पे डिस्प्ले कर रहा होगा कुछ इस तरह से। ऑर्डर इन प्रोसेसिंग में भी वो जितने भी प्रोसेसिंग ऑर्डर हैं किस राइडर के पास हैं किस कस्टमर की है ये वो प्रोसेसिंग के साथ वो उसको सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा रहा होगा। और अगर नेक्स्ट इस पर क्लिक करता है वंस अगेन जो
ऑर्डर्ड मेडिसिन है वो उसके अकॉर्डिंग ये सारा डिस्प्ले करवा रहा होगा, उसका टोटल और उसकी मेडिसिन हिस्ट्री। तो एडमिन की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं इधर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको फार्मासिस्ट ने, राइटर ने और कस्टमर ने कैसे काम करना है और उनकी लोकेशन किस तरह से डेटाबेस में सेव है। मैं एक दफ़ा इनकी दिखा देता हूँ सारी वीडियो। सबसे पहले एडमिन लॉगिन करेगा, एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। एडमिन अगर कस्टमर फर्स्ट ऑप्शन व्यू कस्टमर्स पे क्लिक करता है तो ये ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद राइटर लिस्ट पे क्लिक करेगा तो राइटर्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर वो फार्मेसी लिस्ट पे क्लिक करता है तो फार्मेसीज का। व्यू मेडिसिन पे क्लिक करेगा तो जितनी भी मेडिसिन उस फार्मेसी में स्टोर है वो आ जाएंगी। नेक्स्ट है व्यू प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेगा। अगर हमारे पास ये बटन जो है व्यू प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन के बाद वो उस पर क्लिक करेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर देगा प्रिस्क्रिप्शन के। क्योंकि इमेज भी यूज़ हुई है तो उसके लिए बताया था कि ग्लाइड लाइब्रेरी और फायरबेस स्टोरेज में ये सेव करके वहाँ से डिस्प्ले करवा रहा है। इसी तरह से ऑर्डर इन प्रोसेसिंग पे क्लिक करता है तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, यानी कि अभी राइटर ने इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर जो है वो एडमिन ने, इसने फार्मासिस्ट ने तो कन्फर्म कर दिया है, लेकिन राइटर जो है राइटर ने अभी ये चीज़ ऐड नहीं की, यानी कि पिक अभी नहीं की उसके अकॉर्डिंग, तो वो इस वजह से अभी उसका नाम नहीं शो हो रहा। लेकिन ये प्रोसेसिंग के जो ऑर्डर है, ऑर्डर इन प्रोसेसिंग, उसकी मेडिसिन और उनकी टोटल अमाउंट है। नेक्स्ट ऑर्डर इन प्रोसेसिंग है तो वो उसके अकॉर्डिंग डिलीवर्ड हो चुका है या वो पिकअप हो चुका है तो वो उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। और अगर उसकी कोई मेडिसिन की डिटेल्स देखनी हो तो ऑर्डर्ड मेडिसिन पर क्लिक करके तो ये मेडिसिन की डिटेल्स देखी जा सकती है।